Today, Mansoor Ali Khan, Congress candidate, filed his nomination with lot of zeal, pomp and gaiety. But more than 20,000 people attended his rally. And speaking to Nashiman News, Mansoor said he is confident of victory and the Congress will be winning more than 20 to 23 seats. And even Ranjit Singh Surjewala, the Congress leader, also spoke to Nashiman and he came down heavily on the BJP government. So he spoke on the electoral bonds and he also said that Karnataka has been neglected by the BJP in the centre. On June 4th, we will see what is the outcome. This one is Nashiman News. बेंगलुरु सेंट्रल से आप जीतने की उम्मीद है, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो पूरी कोशिश है। आप लोगों को बाहर देखे हैं कितने लोग थे। मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये बार कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट जीत सकता हूँ। सर, क्या क्या प्रोग्राम्स करने वाले हैं आप? क्या आपका विजन क्या है, ब्लूप्रिंट? जी, हमारा तो कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पर जाती है और मेरा भी वही विजन है जो और सोशल जस्टिस भी की तौर पे कांग्रेस पार्टी काम करती है। मेरा एक एजेंडा एक है डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन करना और बेंगलोर का बस फीडर सिस्टम, मेट्रो रेल सिस्टम और जो कर्नाटका के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो ड्रॉट सिचुएशन में जो हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं और यहाँ के एमपीज़ जो एक बार भी कर्नाटका के हक़ में कुछ बात नहीं किए हैं, इसका सब ये सर, बेंगलुरु सेंट्रल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके डेवलपमेंट के बारे में पिछले 15 साल से लोग नाराज़ हैं, तो क्या वो डेवलपमेंट मतलब एमपी लैड में क्या करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ एमपी लैड का नहीं है। एमपी एक ब्रिज की तरह है जो स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज है जो फेलिसिटेट करता है सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप। वो मैं पूरी कोशिश करके जो कर्नाटका का हक है वो उसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुकाबले में जो है पीसी मोहन है बीजेपी के कैंडिडेट जो तीसरी मर्तबा एमपी रहे हैं, तो कैसे आप मुकाबले को देखते हैं? हम परफॉर्मेंस पे जाइए, 3 टर्म में क्या किए हैं और मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो आपके पास एक चॉइस रहेगा। बट चौथी बार भी जब मैं पूछता हूं, कई लोग पूछते हैं मोहन साहब कहाँ दिखे नहीं, दिखते भी नहीं करके। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पीएम भी आने की जो है बात कही जा रही है, उसकी भी खबर है। वो भी जो है डेवलपमेंट के बात पर इलेक्शन लड़ने की वो बीजेपी भी यही बात कर रही है। शायद है उनके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बीजेपी के प्रचार करने के लिए आएंगे, बट आके झूठ भी बहुत बोल जाएंगे और लोग तय करेंगे क्या सच है क्या झूठ है। नौजवान हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की, तो आखिर में क्या आप एक पैगाम देना चाह रहे हैं तमाम लोगों के? मेरा एक ही पैगाम है, देखिए परफॉर्मेंस देख के वोट कीजिए और आप खुद फैसला लीजिए और भारी तादाद में जाके वोट कीजिए। और एक चीज़ याद करके वोट कीजिए, इंडिया के लिए, देश के लिए जो अच्छा है और देश का माहौल जो बन चुका है वो देख के वोट। कितनी सीट जीतने की उम्मीद है? Welcome to Nashiman News. I have with me Tasmiya Khan, wife of Mansoor Ali Khan, candidate from Bangalore Central Congress. Tasmiya, welcome to Nashiman News. Mansoor is contesting the first time, educated, a philanthropist and a very good person is contesting. You being his wife, what have you to say about his election? We all say that we want Congress to come this time, and Mansoor is a candidate who is for the party and for the people. He being an educationist, he is going to be an asset for our party and we will do the best. So vote for us, vote for Congress and we will have the victory. How is Mansoor as a person? Mansoor as a person is humble and he is a people's man. So he would love to listen to everybody and only then he is going to take his call. So he is a good listener and he is going to listen to the entire Bangalore Central people and then work for them. Thanks, nice speaking to you. Tasmiya Khan is of the view that Mansoor is a very educated and a very noble man and it's high time Bangalore brings in a change. This one is Nashiman News. Ayan Khan, who is the son of Mansoor Ali Khan, what have you to say about your dad contesting the election? He is an educationist, an educated person, a knowledgeable person who is going to do the betterment for the society. So I request everyone to come out and vote for the best candidate for the Bangalore Central Lok Sabha constituency. And you are being a first time voter, how do you feel? You know, your daddy is contesting and you have seen your grandfather also being in the power. So how do you feel? It feels great to know that he is contesting, and it feels even better to know that how he is going to serve the people of the country and save the democracy. How is he as a dad? He is the best, I could say.
मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशेमन न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के लीडर्स हैं मुद्दबर अहमद खान जो माइनॉरिटी की वाइस चेयरमैन हैं, नातिक हुसैन है और अजीम साहब हैं। आज इंतखाब नॉमिनेशन दे रहे हैं बेंगलुरु सेंट्रल के मंसूर अली खान। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, आज 28 सीटों में एक माइनॉरिटी को दी गई है, वो बेंगलुरु सेंट्रल की सीट है। और बेंगलुरु सेंट्रल एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आप लोग सब जानते हैं। उम्मीद है कि ये हम लोग इस बार जो बहुत 2008 के बाद में अब तक चुन के नहीं आई है, 2004 से अभी तक चुन के नहीं आई है। इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि पीसी मोहन एक उनके ख़िलाफ़ वो खुद इनकम्बेंट हैं यहाँ पे। लोग जानते हैं कि उन्होंने 15 साल से यहाँ पे चुन के आए हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया है और कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार मंसूर अली ख़ान को कामयाबी मिलेगी और वो अच्छा काम करने का सलाहियत रखते हैं। एक और सवाल ये है कि इस बार एक नौजवान को, पढ़े लिखे को, एक बहुत अच्छे आदमी को, एक एजुकेशनिस्ट को, फिलांथ्रोपिस्ट को सीट दिया है। क्या कांग्रेस में ऐसा एक नया ट्रेंड हो रहा है कि जहां एक नौजवान को, पढ़े लिखे को और अच्छे आदमी को देने का है? और एक बेंगलुरु सेंट्रल पूरे इंडिया में सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है, क्योंकि इसमें विधानसभा आता है, राजभवन आता है और पावर ऑफ ये है। तो समझते हैं कि मंसूर अली खान कितने वोट से जीतेंगे? उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। और आपका जो पहला सवाल था कि पढ़े लिखे नौजवान को मौका दिया जा रहा है, पढ़े लिखे भी हैं और सलाहियत भी हैं और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रास रूट लेवल से काम करके वो आगे आए हैं, तो उनको मौका मिला है। इसमें बहुत सारे जितने भी जो सेकेंड लाइन लीडर्स हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको एक जोश पैदा हुआ है कि हमारी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को, ऑर्डिनरी वर्कर को भी आइडेंटिफाई करके काम सीट देती है। मेरा नाम नातिक हुसैन है और मैं मंसूर अली ख़ान के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मंसूर अली ख़ान जो है कांग्रेस में लगे हुए बहुत साल हो गए और बहुत साल होने के साथ साथ उनकी जो मेहनत है कांग्रेस के लिए वो बेहतरीन है और बाकायदा वो खरे उतरे हैं। उसका एक एग्जाम्पल है अभी जो हाल ही में 1-1.5 साल पहले जो कर्नाटका इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें उनकी मेहनत की वजह से कांग्रेस यहाँ पर 136 प्लस जो सीट लाए हैं, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और दूसरी बात जो है, तेलंगाना में उनको कांग्रेस के लिए तेलंगाना में उनको चीफ बनाकर जो भेजे हैं, उसकी एक वजह है कि है ना, उनकी वहाँ की मेहनत जो 6 महीना तेलंगाना की मेहनत है, उसके वजह से भी है ना वो इस पे खरे उतरे हैं और इंशाल्लाह वही इस क्षेत्र में जीतने का पूरा इम्कान है। 37 degrees with a cleaner Bangalore education policy. Bangalore ಅದು vision document ಬರುತ್ತೆ ನಾವು. Sir, Amit Shah commented regarding corruption. Congress and corruption is First and foremost, Bharatiya Janata Party, Mr. Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi must answer about injustice to Karnataka. Why is it that they are not releasing drought relief when almost 97% of the state is reeling under drought? Why this step-motherly treatment and discriminatory treatment with Karnataka? Does the BJP, does the Modi government, does Home Minister Amit Shah, who is Minister in charge of drought relief, they consider Karnataka not as a part of India? Do they feel that Kannadigas are not entitled to drought relief, which is our legal and constitutional right? This shows that BJP's DNA is anti-Kannadiga. BJP's style of functioning is anti-Karnataka. They take away Karnataka's taxes. They deny 65,000 crore of taxes to Karnataka. They discriminate against Karnataka in terms of central government projects.
They stop even existing central government projects to Karnataka. They deny relief to Karnataka, which is legally entitled under the 15th Finance Commission, and now they are also denying drought relief to Karnataka. On behalf of all the Kannadigas, we want to say, such a party, that is the Bharatiya Janata Party and Modi government, which denies even its guaranteed right to Kannadigas, is not entitled to their vote. And a befitting reply will be given by the over 6.5 crore Kannadigas in the upcoming election. We have seen, newspapers have written even today, BJP and Modi government is now running a washing machine. Nearly 53-54 opposition leaders, they have blackmailed, they have intimidated people against whom corruption cases were there, they have taken, and suddenly all cases are dropped by the ED and CBI. They intimidate the media, they try to intimidate the judiciary, they intimidate every political party, they freeze accounts of the Congress party, they unnecessarily raise a demand of 3,500 crores, knowing fully well that it is bogus, all to ensure that there is no level playing field. Friends, Constitution of India is under attack. First this malintent was disclosed by a MP from Karnataka whose ticket they had to deny. Now another BJP nominee for parliament from Rajasthan has clearly said they will finish the Constitution of India. They want to assault Constitution. They want to take away rights to vote. They want to take away the rights of the middle class, the poor, the scheduled caste, the backward class, the minorities and the ordinary people. But Indian National Congress is committed to give a new vision not only for Bangalore. We have given a young team, Mr. Mansoor Ali Khan, Soumya Reddy and our friend Professor Rajiv Gowda. They are visionary politicians. They are politicians who want to transform Bangalore. As also our friend D.K. Suresh, Member of Parliament from Bangalore Rural, our Chikballapur candidate Raksha Ramaiah. You see there is an energy of youth in them and there is an energy to transform Karnataka as also Bangalore. Very soon we will also, this team Bangalore will come out with a whole vision plan. Look at our young legislators. And also our young leaders. Come out with it. So how many seats are you confident of winning? We are more than confident of repeating the old record of the Congress party when we used to win all seats. We, looking at the groundswell of support for the Congress, do not be surprised if BJP is clean bowled and gets a CIFA in this parliament election. You have spoken on various issues, but you have left out the electoral bond. What have you to say about that? Well, there are so many scams, starting with demonetization, which an honorable Supreme Court judge has now described as one of the biggest scams to convert black money into white. The lopsided GST, the Prime Minister Care Fund, which is still not disclosed, we will have a similar scam. The electoral bond scam, where 65 to 70% of the money went to BJP, as also the repeated scams that are getting now unveiled and unleashed, thanks to the Supreme Court, thanks to some of the very bright journalists who are exposing them one by one. We assure you that Congress party will stand shoulder to shoulder. There will be a full-blown investigation into every such scam that Modi government has committed, and the money will be restored rightfully to the people to which it belongs. Where does the India Alliance stand? India Alliance is strong, and India Alliance will not be intimidated by the fake propaganda as also that intimidation tactics of the BJP. Thank you. Thank you.